एक सत्संग के दौरान पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, संसार की उत्पत्ति तथा प्रतीति होती है। परमात्म तत्व उत्पत्ति का आश्रय तथा प्रतीति का प्रकाशक है। वह सत्ता रूप से उत्पत्ति को आश्रय देता है तथा चेतन रूप से प्रतीति को प्रकाश अर्थात सत्ता स्फूर्ति देता है। उत्पत्ति निरंतर विनाश में तथा प्रतीति निरंतर अभाव में जा रही है, परंतु उनका आश्रय तथा प्रकाशक नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। उत्पत्ति तथा प्रतीति में राग होने के कारण ही उनके आश्रय तथा प्रकाशक का अनुभव नहीं होता, क्योंकि राग होने से उत्पत्ति तथा प्रतीति से आगे दृष्टि जाती ही नहीं। उत्पन्न होने वाला अपने आश्रय को और प्रतीत होने वाला अपने प्रकाशक को नहीं जान सकता, क्योंकि जन्य वस्तु अपने जनक को मान सकती है पर जान नहीं सकती। अतः उत्पत्ति के आश्रय तथा प्रतीति के प्रकाशक को उत्पत्ति तथा प्रतीति से संबंध विच्छेद करके स्वयं से ही जाना जा सकता है, क्योंकि स्वयं की उत्पत्ति तथा प्रतीति नहीं होती। इसलिए गीता में आया है, आत्मन्येवात्मना तुष्टः, अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। उद्धरेदात्मना आत्मानम, अपने द्वारा अपना उद्धार करें। तात्पर्य है कि वह तत्व स्वसंवेद्य है पर संवेद्य नहीं है। मन से जो चिंतन किया जाता है वह मन के विषय अनात्मा का ही चिंतन होता है, परमात्मा का नहीं। बुद्धि से जो निश्चय किया जाता है वह बुद्धि के विषय का निश्चय होता है, परमात्मा का नहीं। वाणी से जो वर्णन किया जाता है वह वाणी के विषय का ही वर्णन होता है, परमात्मा का नहीं। तात्पर्य है कि मन बुद्धि वाणी से प्रकृति के कार्य का ही चिंतन निश्चय तथा वर्णन किया जाता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति मन बुद्धि वाणी से विमुख होने पर ही होती है। उपनिषद में आया है, यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो वाणी से नहीं बोला जाता अपितु जिससे वाणी बोली जाती है उसी को तू ब्रह्म जान। वाणी से बोलने में आने वाले जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो मन से नहीं जाना जाता अपितु जिससे मन जाना हुआ कहा जाता है उसी को तू ब्रह्म जान। मन बुद्धि से जानने में आने वाले जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। प्रकृति के कार्य मन बुद्धि वाणी से जब प्रकृति का भी वर्णन नहीं हो सकता तो फिर प्रकृति से अतीत तत्व का वर्णन हो ही कैसे सकता है। हम प्रकृति के राज्य शरीर संसार में बैठे हैं, अतः प्रकृति के अंश मन बुद्धि इंद्रियों से ही हम परमात्मा का वर्णन करते हैं, परंतु वह वर्णन वास्तव में असत का ही होता है। सत का वर्णन कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, होना संभव ही नहीं। इसलिए उपनिषद में आया है, वाचा वदति यत् किंचित संकल्पैहि कल्प्यते च यत् मनसा चिंत्यते यद्यत् सर्वं मिथ्या न संशयः। वाणी से जो कुछ बोला जाता है, संकल्पों से जो कुछ कल्पना की जाती है तथा मन से जो कुछ चिंतन किया जाता है वह सब का सब मिथ्या ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में संत वाणी में परमात्मा का जो वर्णन हुआ है वह परमात्मा तत्व का लक्ष्य कराने के लिए ही है, कारण कि परमात्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता
अपितु शाखा चंद्र न्याय से परमात्मा का निर्देश किया जा सकता है। अतः शास्त्र और संत शब्दों से शब्दातीत का लक्ष्य कराते हैं, वर्णन से वर्णनातीत का लक्ष्य कराते हैं। जैसे लक्ष्य तक बंदूक नहीं पहुंचती अपितु गोली पहुंचती है, ऐसे ही परमात्मा तक शब्द नहीं पहुंचते अपितु परमात्मा का उद्देश्य होने से साधक का भाव परमात्मा तक पहुंचता है। परंतु यह दृष्टांत भी ठीक नहीं बैठता, क्योंकि वास्तव में साधक का भाव परमात्मा तक नहीं पहुंचता अपितु केवल उसका भ्रम, वहम, अज्ञान मिटता है, जिससे उसको अपने में ही नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। तात्पर्य है कि शब्द परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं कराता अपितु उसकी अप्राप्ति का वहम मिटाता है। शब्द में अचिंत्य शक्ति है। जब मनुष्य सोता है तब इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में और बुद्धि अविद्या में, अज्ञान में लीन हो जाती है। परंतु जब सोए हुए मनुष्य का नाम लेकर उसे पुकारा जाता है तब वह जग जाता है। अतः शब्द में इतनी शक्ति है कि वह अविद्या में लीन हुई श्रवण इंद्रिय तक भी पहुंच जाता है और मनुष्य को जगा देता है। अन्य इंद्रियों में तो अपने अपने अपरोक्ष विषय का ज्ञान कराने की ही शक्ति है, पर श्रवण इंद्रिय में अपरोक्ष विषय का ज्ञान कराने के साथ साथ परोक्ष विषय का भी ज्ञान कराने की शक्ति है। तात्पर्य है कि जिस विषय का हम त्वचा से स्पर्श नहीं कर सकते, नेत्रों से देख नहीं सकते, जीभ से चख नहीं सकते और नाक से सूंघ नहीं सकते, उस विषय को भी हम कानों से सुनकर जान सकते हैं। इसलिए सब साधनों में श्रवण की मुख्यता है। कानों से सुनकर ही उसके अनुसार कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का अनुष्ठान करने से हम परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। यद्यपि नेत्रों से शास्त्र को पढ़कर भी परोक्ष विषय का ज्ञान होता है, तथापि शब्द का ही लिखित रूप होने से वह भी मूल में शब्द की शक्ति ही है। शास्त्र ज्ञान भी जैसा अनुभवी पुरुष से सुनकर होता है, वैसा केवल पढ़ने से नहीं होता। एक तो शब्द की शक्ति है और एक अनुभव की शक्ति है। अनुभव रहित शब्द तो केवल बारूद से भरी बंदूक के समान है, जो केवल आवाज करके शांत हो जाती है। पर अनुभव युक्त शब्द गोली से भरी बंदूक है, जो आवाज के साथ साथ चोट भी करती है। इसलिए अनुभवी संत की वाणी का श्रोता पर जैसा असर पड़ता है, वैसा असर अनुभव न किए हुए पुरुष की वाणी का नहीं पड़ता। शास्त्र में आया है कि जिस वक्ता में निम्नलिखित 4 दोष होते हैं, उसकी वाणी का दूसरों पर असर नहीं पड़ता और वह वाणी वास्तविक तत्व का विवेचन भी नहीं कर सकती। पहला दोष है भ्रम। वस्तु जैसी हो वैसी न दिखाई देकर और तरह की दिखे, यह भ्रम है। अगर वक्ता के अंतःकरण में संसार की सत्ता और महत्ता होगी तो वह तत्व की जो बात है उसको कहेगा तो उसका दूसरों पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अंतःकरण में संसार की सत्ता और महत्ता अखंड रूप से रहती है। अतः उसकी बात सीखी हुई न होकर अनुभव की होनी चाहिए। अगर उसको अपनी बात पर कोई संदेह हो तो स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए कि मैं इस विषय में निसंदिग्ध नहीं हूं। छिपाव न करके स्पष्ट रूप से कही बात का दूसरों पर असर पड़ता है। दूसरा दोष है प्रमाद। असावधानी, बेपरवाह को प्रमाद कहते हैं। अगर वक्ता का जो विषय जानता है उसका तत्परता से विवेचन नहीं करता, मन लगाकर ठीक तरह से नहीं कहता, दूसरों को समझाने में बेपरवाह रहता है, तो उसकी बात का दूसरों पर असर नहीं पड़ता। तीसरा दोष है
लिप्सा, रुपए पैसे, मान बढ़ाई, आदर सत्कार, सुख आराम आदि कुछ भी पाने की इच्छा को लिप्सा कहते हैं। अगर वक्ता में लिप्सा होगी तो वह स्पष्ट बात नहीं कह पाएगा, अपितु वही बात कहेगा जिससे स्वार्थ सिद्ध हो। अगर उसको स्वार्थ में बाधा लगती दिखाई देगी तो वह सच्ची बात को भी छिपा देगा। चौथा दोष है करना पाटव। करणों में पटुता, कुशलता न हो तो करना पाटव दोष आता है। वक्ता जिन मन बुद्धि इंद्रियां आदि करणों से अपने भाव को प्रकट करता है उनमें कुशलता नहीं है। वह श्रोता की भाषा को नहीं जानता, श्रोता के भाव योग्यता आदि को नहीं समझता। श्रोता को उसकी योग्यता के अनुसार समझाने के लिए वह दृष्टांत युक्ति आदि नहीं जानता, तो उसकी बात दूसरों की समझ में नहीं आती और उसका असर भी नहीं पड़ता। वाणी के इन चारों दोषों से रहित वक्ता बहुत दुर्लभ होता है। शास्त्र में आया है, शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता शतसहस्रेषु दाता जायेत वानवा। सैकड़ों मनुष्यों में कोई एक शूर पैदा होता है, हजारों में कोई एक पंडित पैदा होता है, लाखों में कोई एक वक्ता पैदा होता है। दाता तो पैदा हो भी अथवा ना भी हो। उपनिषद में आया है, रसो वै सः, वह परमात्म तत्व रस स्वरूप है। तात्पर्य है कि रस वास्तव में परमात्म तत्व में ही है, जो शांत अखंड तथा अनंत है। उस परमात्म तत्व का ही अंश होने से जीवात्मा में भी वह रस स्वतः स्वाभाविक है, परंतु शरीर से संबंध की मान्यता मुख्य होने के कारण जीवात्मा को वह रस सांसारिक भोगों में, इंद्रियों के विषयों में दिखाई देने लग जाता है, अर्थात उसकी भोगों में रस बुद्धि हो जाती है। भोगों का यह रस नाशवान होता है, जबकि परमात्मा का रस अविनाशी होता है। अतः भोगों का रस तो नीरसता में बदल जाता है तथा उसका अंत हो जाता है, पर परमात्मा का रस नित्य निरंतर सरस रहता है तथा बढ़ता जाता है। भोगों के रस की दो अवस्थाएं हैं, संयोग और वियोग। इनमें संयोग रस की अपेक्षा वियोग रस श्रेष्ठ है, क्योंकि वियोग में जो रस मिलता है वह संयोग में नहीं मिलता। जैसे जब तक भोजन न मिले तब तक भोजन मिलेगा, इस मिलन की लालसा में जो सुख मिलता है वह भोजन मिलने पर नहीं रहता, अपितु प्रत्येक ग्रास में क्षीण होते होते अंत में सर्वथा मिट जाता है और भोजन से अरुचि पैदा हो जाती है। परंतु परमात्मा का रस इससे बड़ा विलक्षण है। वह संयोग और वियोग दोनों ही अवस्थाओं में समान रूप से बढ़ता ही रहता है, न तो घटता है और न ही मिटता है। भोगों की सत्ता और महत्ता मानने से भीतर में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म आकर्षण, प्रियता, मिठास पैदा होती है। उसका नाम रस है। किसी लोभी व्यक्ति को रुपए मिल जाएं और कामी व्यक्ति को स्त्री मिल जाए तो भीतर ही भीतर एक खुशी आती है। यही रस है। भोग भोगने के बाद मनुष्य कहता है कि बड़ा मजा आया। यह उस रस की ही स्मृति है। यह रस अहम में रहता है। इसी रस का स्थूल रूप राग सुख आसक्ति है। जब तक रस बुद्धि रहती है तब तक प्रकृति और उसके कार्य की पराधीनता रहती है। रस बुद्धि हटने पर पराधीनता मिट जाती है। भोगों के सुख की परवशता नहीं रहती। भीतर से भोगों की गुलामी नहीं रहती। भोगों के रस में जननेंद्रिय का रस बड़ा प्रबल माना गया है, इसलिए काम को जीतना बड़ा कठिन होता है। संसार में रुपयों के विषय में ईमानदार आदमी तो मिल सकते हैं,
पर स्त्री के विषय में ईमानदार आदमी मिलना अपेक्षाकृत कठिन है। ईमानदार आदमी किसी के लाखों रुपए अपने पास सुरक्षित रख सकता है, पर किसी की स्त्री को अपने पास सुरक्षित रखना, विचलित न होना बड़ा कठिन है। भर्तृहरि जी वैराग्य शतक में लिखते हैं, जो वायु भक्षण करके, जल पीकर और सूखे पत्ते खाकर रहते थे, वे विश्वामित्र, पराशर आदि भी सुंदर स्त्रियों के मुख को देखकर मोह को प्राप्त हो गए। फिर जो लोग शाली धान्य, घी, दूध, दही के साथ खाते हैं, वे यदि अपनी इंद्रिय का निग्रह कर सकें तो मानो विंध्याचल पर्वत समुद्र पर तैरने लगे। इस पृथ्वी पर कुछ लोग तो मतवाले हाथी का मस्तक विदीर्ण करने में शूर हैं और कुछ लोग प्रचंड सिंह को मारने में दक्ष हैं, परंतु ऐसे बलवान पुरुषों के सामने मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूं कि कामदेव के मद को चूर्ण करने वाले पुरुष विरले ही हैं। ऐसी प्रबल जननेन्द्रिय का रस भी रस बुद्धि निवृत्त होने पर सर्वथा नष्ट हो जाता है, कारण कि काम कितना ही प्रबल क्यों न हो, है तो नाशवान ही। काम को जीतना कठिन तो हो सकता है, पर असंभव नहीं। कठिन भी उसी के लिए है जिसने शरीर आदि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की सत्ता और महत्ता मान रखी है। अगर साधक शरीर में अपनी स्थिति मानेगा तो उसको काम सताएगा ही। यदि वह सत्ता मात्र में अपनी वास्तविक स्थिति को पहचान ले तो काम नष्ट हो जाएगा, क्योंकि स्वरूप में काम, क्रोध आदि विकार नहीं है। कारण कि स्वरूप में कोई कमी है ही नहीं, वह पूर्ण है। फिर उसमें काम कैसे आएगा? रस बुद्धि के रहते हुए जब भोगों की प्राप्ति होती है तब मनुष्य का चित्त पिघल जाता है तथा वह भोगों के वशीभूत हो जाता है। परंतु रस बुद्धि निवृत्त होने के बाद जब भोगों की प्राप्ति होती है तब तत्वज्ञ महापुरुष के चित्त में किंचित मात्र भी कोई विकार पैदा नहीं होता। उसके भीतर ऐसी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती जिससे भोग उसको अपनी ओर खींच सके। जैसे पशु के आगे रुपयों की थैली रख दें तो उसमें लोभ वृत्ति पैदा नहीं होती, और सुंदर स्त्री को देखकर पशुओं में काम वृत्ति पैदा नहीं होती। पशु तो रुपयों को और स्त्री को जानता तक नहीं, पर तत्वज्ञ महापुरुष रुपयों को भी जानता है और स्त्री को भी। जैसे हम अंगुली से शरीर के किसी अंग को खुजलाते हैं तो खुजली मिटने पर अंगुली में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई विकृति नहीं आती। ऐसे ही इंद्रियों से विषयों का सेवन होने पर भी तत्वज्ञ के चित्त में कोई विकार नहीं आता, वह ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। कारण कि रस बुद्धि निवृत्त हो जाने से वह अपने सुख के लिए किसी विषय में प्रवृत्त होता ही नहीं। उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के हित और सुख के लिए ही होती है। अपने सुख के लिए किया गया विषयों का चिंतन भी पतन करने वाला हो जाता है और अपने सुख के लिए न किया गया विषयों का सेवन भी मुक्ति देने वाला हो जाता है। जब तक अंतःकरण में किंचित मात्र भी भोगों की सत्ता और महत्ता रहती है, भोगों में रस बुद्धि रहती है, तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रकट नहीं होता। बाहर से इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद करने पर, अर्थात भोगों का त्याग करने पर भी भीतर में रस बुद्धि बनी रहती है। तत्वबोध होने पर यह रस बुद्धि सूख जाती है, निवृत्त हो जाती है। गीता में भगवान कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारी, इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी
विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती। परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने पर इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की रस बुद्धि भी निवृत्त हो जाती है। विषयों से उसका रस ही खत्म हो जाता है। तात्पर्य है कि जब संसार से अपनी भिन्नता तथा परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है, तब नाशवान संयोगजन्य सुख की निवृत्ति हो जाती है। नाशवान रस की निवृत्ति होने पर अविनाशी, शांत, अखंड तथा अनंत रस की जागृति हो जाती है। तत्वबोध होने पर तो रस सर्वथा निवृत्त हो ही जाता है, पर तत्वबोध होने से पहले भी उसकी उपेक्षा से, विचार से, सत्संग से, संत कृपा से रस निवृत्त हो सकता है। जिनकी रस बुद्धि निवृत्त हो चुकी है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के संग से रस निवृत्त हो जाता है। कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग, तीनों साधनों से नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है। जब कर्मयोग में सेवा का रस, ज्ञान योग में तत्व के अनुभव का रस और भक्ति योग में भगवत स्मरण का रस मिलने लगता है, तब नाशवान रस स्वतः छूट जाता है। जैसे बचपन में खिलौनों में रस मिलता था, पर बड़े होने पर जब रुपयों में रस मिलने लगता है, तब खिलौनों का रस स्वतः छूट जाता है। ऐसे ही साधन का रस मिलने पर भोगों का रस स्वतः छूट जाता है। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।